नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज जब शपथ ग्रहण हो रहा था बिहार में नीतीश कुमार की सरकार का, बिहार के राजधानी पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में, तो एक बार फिर आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा के बगल में एक और वंशवाद की स्थापना हो रही थी और वो वंशवाद की स्थापना हो रही थी। वंशवाद की राजनीति के घोर कठोरतम विरोधी देश के दो प्रमुख नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाक के नीचे। मैं बात कर रहा हूं उपेंद्र कुशवाहा की। आज उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश मंत्री बन गए। मंत्री बनने की योग्यता केवल एक यही था कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी की कोख से दीपक प्रकाश का जन्म हुआ। उनके पिता उपेंद्र कुशवाहा हैं, एकमात्र उनकी यही योग्यता है सार्वजनिक जीवन में। ठीक है, उनकी अलग क्वालिफिकेशन होगा, मुझे पता नहीं, मैंने पता नहीं किया, जानने की आवश्यकता नहीं महसूस की, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनकी उपलब्धि केवल इतनी है कि वो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं। और आज इस अपने दीपक प्रकाश के माध्यम से, वैसे कुछ दिन पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने वंशवाद की स्थापना कर दी थी, जब सासाराम से अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को चुनाव लड़वाने की घोषणा किया था। चुनाव लड़ी, जीत भी गई। अब चर्चा थी पत्नी बनेगी विधायक, मंत्री बनेगी बिहार सरकार में, लेकिन पत्नी नहीं, पत्नी तो सेट हो गई। अब पुत्र को सेट करना था, तो पुत्र को सेट करने के लिए मंत्री बना दिया सीधा सीधा। अब वो विधान पार्षद बन जाएंगे। लगा ऐसा, जब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था, जब सीटों का बंटवारा हो रहा था एनडीए के अंदर, कहा था, उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान है, नथिंग इज वेल इन एनडीए। तो ऐसी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नित्यानंद राय उड़ चले थे दिल्ली, अमित शाह से मिलवाया था और अमित शाह ने कहा था कि चिंता मत कीजिए, आपको एक एमएलसी राज्यसभा तो मिल ही चुका है आपको कंपनसेशन में। नहीं, चुनाव आप हार गए थे काराकाट लोकसभा सीट से, तो उसके कंपनसेशन में आपको राज्यसभा की सीट मिली। अब आपको एक एमएलसी की भी सीट मिलेगी। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता रहे होंगे बेचारे, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 20 साल से उपेंद्र कुशवाहा की सेवा कर रहे होंगे, हर तरीके से तन मन धन हर तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की सेवा में लगे होंगे। तो कई उनको उनके सेवक की ये आशा जगी होगी कि चलो अब तो एक एमएलसी की सीट मिलेगी, तो किसी उपेंद्र कुशवाहा के किसी सेवक पर कृपा हो जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा किसी को एमएलसी बना देंगे। क्योंकि एमएलसी बनने के लिए कोई चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, कोई उसके लिए पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। कहावत है कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली वाली स्थिति होती। तो उपेंद्र कुशवाहा के जितने भी आसपास के लोग होंगे सब तो मूंछ पर ताव दे दिए होंगे कि चलो अब तो साहब जो है हमारे लिए भी कुछ लेकर आए हैं। क्योंकि उन दिनों उपेंद्र कुशवाहा कहा करते थे कि अगर हमें 6 ही सीट मिलेगी, 5 ही सीट मिलेगी, 4 ही सीट मिलेगी, 8 ही सीट मिलेगी, तो कैसे हम अपने समर्थकों को एडजस्ट कर पाएंगे। तो समर्थक कौन थे भाई? स्नेहलता कुशवाहा और दीपक प्रकाश थे। नहीं, अपने आप को कुशवाहा समाज का मसीहा कहते हैं। तो क्या किसी कुशवाहा के बेटा का मतलब, कुशवाहा मतलब क्या उपेंद्र कुशवाहा ही होता है, किसी और कुशवाहा के बेटा का हक नहीं बनता था कि वो मंत्री बन सके बिना विधायक बने हुए? क्या किसी अन्य कुशवाहा के बेटा का यह हक नहीं बन रहा था कि वो एमएलसी बन जाए? क्या उपेंद्र कुशवाहा जी, आप भी उसी कैटेगरी में शामिल हो गए ना अंततोगत्वा, जिस कैटेगरी में शामिल होने के कारण आप भी लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार को पानी पी पी कर उनकी आलोचना किया करते थे। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब आप एनडीए से अलग लड़ रहे थे, उस दौरान भी आपने चिराग पासवान के परिवारवाद पर, जीतन राम मांझी के परिवारवाद पर, लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद पर करारा हमला बोला था या नहीं बोला था? लेकिन जब अब आपके सामने अवसर आया तो आपने भी तो वही काम कर लिया जो काम लालू यादव ने किया, जो काम चिराग पासवान ने किया, जो काम जीतन राम मांझी ने किया। क्या दोष था आपके साथ
अपना जीवन वर्ष 10 वर्ष 5 वर्ष देश खपा देने वाले आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आपकी जाति के नाम पर आपका महिमा मंडन करने वाले आपके समर्थकों का क्या दोष था कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा जी, बताइए। और यह सब हो रहा था मित्रों तब जब उस मंच पर मौजूद थे प्रधानमंत्री भारत सरकार, वंशवाद के कठोरतम विरोधी। क्या प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य नहीं बनता था कि एक बार समझा लेते उपेंद्र कुशवाहा जी को कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी आप थोड़ा सीखिए हमसे, मैंने परिवार छोड़ दिया पार्टी की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, आप भी तो कुछ ऐसा कर जाइए जैसा नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी, बिहार के नीतीश कुमार को भी समझाना चाहिए था। क्या नीतीश कुमार को दिखा? या नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं दिखा? अमित शाह को दिखा, जो शहंशाह, शहजादे, साहबजादे ऐसे शब्द गढ़ते हैं। तो क्या अब उपेंद्र कुशवाहा, दीपक प्रकाश जो हैं वो साहबजादे नहीं है क्या? छोड़ दीजिए चिराग पासवान में उनको साहबजादा दिखता है या नहीं दिखता है। जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन में इन दोनों को, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को साहबजादे और शहजादा दिखता है कि नहीं दिखता है? भूल जाइए इन बातों को, याद कीजिए केवल इस बात को कि आज मंच पर जब मौजूद थे ये दोनों महोदय, महाशय, एक बात के लिए तो नीतीश कुमार की प्रशंसा करनी पड़ेगी। जब पूरी दुनिया नीतीश कुमार से कह रही है कि निशांत कुमार को लेके आइए राजनीति में, नीतीश कुमार ने कभी हामी नहीं भरी। नीतीश कुमार और जो नीतीश कुमार को जानने वाले लोग हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि नीतीश कुमार तो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अब जब उपेंद्र कुशवाहा ने भी ऐसा कर लिया तो नीतीश कुमार पर भी कितने लोग भरोसा करेंगे यार। हो सकता है 6 महीना के बाद जिस प्रकार से मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर निशांत की उपस्थिति धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, निशांत कुमार की रील्स बनवाए जा रहे हैं, वीडियो बनवाए जा रहे हैं। अब अपने पिता को का पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं निशांत कुमार, तो उसका वीडियो बनाकर शेयर किया जा रहा है, मीडिया हाउसेज को भेजा जा रहा है। तो क्या कुछ तो संकेत होगा? क्या नीतीश कुमार भी अपना कंठी तोड़ेंगे? कई सवाल हैं, लेकिन अंतोगत्वा लोकतंत्र कहां है भैया? अब तो राजनीति आम लोगों के लिए बता दिए। केवल चूंकि आज कई मीडिया चैनल पे बातचीत हो रही थी युवाओं की कि युवाओं को कितना प्रतिनिधित्व मिला नीतीश कुमार की सरकार में। अब बताइए कि ये चिराग पासवान, संतोष कुमार सुमन, ये दीपक कुमार, ये लोग युवा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या अपनी परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? सवाल सोच के जवाब दीजिएगा। ये लोग अपनी जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या अपने परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनकी पत्नी को टिकट मिलना है, बेटा को मंत्री बनना है, एमएलसी बनना है, तो ये उपेंद्र कुशवाहा जी जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या अपने परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अपने परिजनों को सेट कर रहे हैं या अपनी समाज के लोगों को? क्या कुशवाहा जी, आप में तो बिहार को कभी एक मुख्यमंत्री दिख रहा था, मुख्य सीएम मटेरियल दिख रहा था। और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने इन चीजों से अपने आप को ऊपर रखा। नीतीश कुमार ने कभी अपने भाइयों को, भतीजों को, भगनों को राजनीति में, बेटा को राजनीति में, बेटी तो है नहीं, राजनीति में लाने के बारे में अब तक नहीं सोचा। और यही सबसे बड़ा कारण है नीतीश कुमार हैं। 20 साल से हर विपक्षी के कलैया पर मूंग दल रहे हैं नीतीश कुमार। हर विपक्षी के कलैया पर नीतीश कुमार मूंग दल रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि नीतीश कुमार ने अब तक अपने भाई, भतीजा, भगना, भगनी, भतीजी, किसी के लिए भी राजनीति में कोई स्थान नहीं बनाया। और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे लोग या फिर लालू प्रसाद यादव का परिवार भी इसीलिए सत्ता से बाहर सड़क पर है, क्योंकि इन लोगों ने केवल और केवल अपने बच्चों संतोष सुमन, चिराग पासवान ने बहनोई अरुण भारती जैसे लोगों के बारे में ही केवल सोचा है। यही अंतर है नीतीश कुमार में यह और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान और रामविलास पासवान और लालू यादव की पार्टी के बीच में।
एकमात्र अंतर है कि नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और कोई भी नीतीश कुमार का खूंटा नहीं उखाड़ पा रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार ने अब तक अपने निशांत को न राजनीति में लाए, न किसी भगना, न किसी भतीजा, न किसी मामा, न किसी चाचा, न किसी पुपेरा भाई, न किसी चचेरा दामाद, किसी को भी अपने परिवार परिजनों को राजनीति में स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।